जरा सोचे, शराब में कलियुग का वास है, लेकिन बड़े आनंद से एक बोतल रोजाना चाहिए, नहीं? हाँ, शराब पीने वालों के लिए तो क्या कहा जाए। गंदे नाली में भी गिरा होगा तो जाके पूछोगे क्या कर रहे हो, का वैकुंठ में सो रहा। यही तेरे लिए वैकुंठ है, गंदा नाली। पीने के बाद आदमी को भान नहीं रहता। एक क्या हुआ, मुंबई में ताजमहल होटल के सामने एक टैक्सी खड़ी थी। इतने में एक आदमी आया और कहा, जी ड्राइवर साहब, हाँ मुझे गेट ऑफ इंडिया जाना है, टैक्सी में बैठ कर। टैक्सी में बैठ करके तुम गेट ऑफ इंडिया जाओगे? गेट ऑफ इंडिया तो यहाँ ये 2 कदम में, तू टैक्सी में बैठ करके गेट ऑफ इंडिया जाएगा? समझ गया, पी करके आया है। आइए साहब जी, दाहिने तरफ की खिड़की खोल दी, साहब जी बैठ जाइए। बैठ गया, खिड़की बंद कर दी, पीछे से घूम करके आया ड्राइवर, बाएं तरफ की खिड़की खोल दी, साहब जी उतर जाइए, आप गेट ऑफ इंडिया आ गए। उतरा, 100 के नोट निकाला और 100 के नोट ड्राइवर के हाथ में थमा करके कहा, इतनी स्पीड गाड़ी का भी मत चलाना। अरे मैंने अभी स्टीयरिंग को पकड़ा कहाँ रे, तू पिया, तू घूम गया, मैं नहीं घुमा, घुमा तो तू पिया और मुझे फ्री के 100 रुपए मिले। गाड़ी तो वहीं खड़ी है। पीने के बाद आदमी को भान नहीं रहता। शराब में कलियुग का वास है, इसीलिए तो कहा जाए भाई शराब जो पीने वाले शराब से दूर हो जाओ। बचना है, परिवार को बचाना है और आपको भी बचना है, तो शराब को उसी क्षण त्याग दो, नहीं तो ये कलियुग का वास है, छोड़ेगा नहीं, आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां से कभी आप सोच भी नहीं पाओगे। फिर पतन होता चला जाता है, फिर ऊपर नहीं उठ पाता। शराबियों के लिए तो गरुड़ पुराण में लिखा है, शराब पीने वाले के लिए क्या प्रायश्चित है। कहते हैं उबलता हुआ घी पी जाए। अब जो उबलता हुआ घी पिएगा क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रायश्चित ये दिया गरुड़ पुराण में कि उबलता हुआ घी पी जाए, या तो पहाड़ की चोटी से कूद जाए, मर जाएगा। यही प्रायश्चित है शराब पीने वालों का। यहां नहीं करोगे तो यमराज के दूत लोग बाकी काम पूरा कर देंगे। सुरापान में, शराब में कलियुग का वास है। परस्त्री गमन, ये कुत्सित कर्म में भी कलियुग का वास है। और हिंसा, जहाँ पे जीवों की हिंसा होती है वहां पर भी कलियुग का वास है। इसीलिए किसी की हिंसा होनी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी हो। अगर हिंसा कर रहे हैं तो वहां कलियुग का वास है। कलियुग ने देखा कि भाई जब तक राजा के अंदर असर ना हो, मेरा असर होना चाहिए, तब तक क्या फायदा यहाँ रहने का, क्या मतलब है। महाराज आपने तो जो जगह दी ये सब गंदी जगह है, कुछ अच्छी जगह दीजिए रहने के लिए। पता नहीं उनके मुंह से ऐसे निकल गया कि जाओ सोने में भी तुम्हारा निवास है। अब सोना में लोग ये कहते हैं कि कलियुग का वास कैसे भाई, उसमें तो साक्षात भगवान का वास है। धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि धातु में मैं सोना हूं। जब उसमें भगवान का वास है तो कलियुग कैसे रह सकता है, फिर क्यों कहा। तो सुखदेव ये सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो उस सोना के लिए कहा गया है जो अधर्म के तरीके से हम कमा करके लाते हैं, गलत तरीके से चोरी करके लाते हैं, उस सोना में कली का वास है। लेकिन जो मेहनत करके, बहुत अपने अतुट मेहनत करके पसीना बहा करके लाते हैं, उस सोना में भगवान का वास है। तो ये सोचे आदमी को कि भाई कैसी जगह पर क्या करना है। आज जैसे ही देखा सोने के मुकुट, सोने पर निवास करो तो मुकुट सोने के पहन रखे थे, धड़ाक से जाकर के कलियुग उस मुकुट पर बैठे। और ये मुकुट कोई परिचित राजा का थोड़े था, पंचु पांडवों का थोड़े था, ये तो जरासंध राक्षस को, वो जरासंध राजा को मार करके उससे ये मुकुट छीन करके लाए थे। और आप सबको पता है जरासंध किस प्रकार का आदमी था, कितने बड़ा पापी था। जब उस पापी के मुकुट को पहनेंगे तो क्या अधर्म था। इसीलिए तुरंत जगह खोज करके कलियुग बैठ गया और बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि जब बिगड़ गई, सूत जी महाराज कहते थे आगे बढ़े ऐसे, अचानक उनको भूख लगी, प्यास लगी, चारों तरफ भोजन की तलाश में निकले, पानी की तलाश में निकले। तो उसी समय सुदूर जंगल में एक तेजस्वी संत समिक ऋषि बैठे थे, समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी है, भूख लगी है, जाकर के कहा महात्मा जी मुझे भोजन दो, पानी पिलाओ, भूख लगी है, प्यास लगी है।
लेकिन वो सुन नहीं रहे, क्योंकि मन की वृत्तियां ऋषि के अंतर्मुख हो चुकी, उनको बाहर में देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए उनको समझ में नहीं आया कौन है क्या पता ही नहीं। जब देखा राजा ने 2-4 बार कुछ कहा, नहीं सुनी, तब गुस्से में आकर के पाखंड करने वाले महात्मा, तुम्हारे सामने एक भूखा आदमी, प्यासा आदमी भोजन मांग रहा है, पानी मांग रहा है, दे नहीं रहे हो, पाखंड कर रहे हो। तो देखा इधर उधर, तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए काला सर्प को लेकर के गले पर। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण लाल की, गोवर्धनधारी भगवान की, राधा रानी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल कथा प्रसंगों में आगे बढ़ेंगे, कैसे राजा, अब इस श्राप का प्रसंग कल आएगा, और हम सोचे कि आज ही क्यों श्राप दे, कल ही श्राप का प्रसंग आएगा, और कल बड़े दिव्य प्रसंग है, परसों जन्म उत्सव मनाएंगे, भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। किन किन कारणवश भगवान कृष्ण धरती पर आए, उन सब कारणों को, वामन जी का अवतार होगा, इसके बाद राम अवतार, और अंतिम में कृष्ण अवतार धूमधाम से मनाएंगे परसों। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कथा सुनाएंगे। चलिए सभी श्रद्धालु, उपस्थित भक्तगण, मातृशक्ति स्वरूपा माताएं, आप सभी लोगों ने शांतिपूर्ण एकाग्रचित्त होकर श्री श्री पीठासीन महाराज जी से कथा का श्रवण किया, शांति बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही व्यासपीठ से आप लोगों ने सुना कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक मुक्ति का मार्ग है। सभी प्राणियों को उस अवस्था से गुजरना है, सभी को मुक्ति पाना है। कथा श्रवण में झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोया तो सोया, कथा में आए हैं, कुछ ही घंटों की बोलेंगे, उस समय आप लोगों को सोचना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा कि हम धर्म किए हैं या पाप किए हैं, और वहां से लौटने का समय नहीं मिलेगा। जो आपने मानव शरीर में किया है उसी को फेस करना पड़ेगा। वहां से आरती अति पावन पुरानी की आरती पुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख सुख निगलित निगम जन्म मृत्यु मय भव परिमल मथ निद्री
पावन पुराण की। परमहंस मुनिमन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुनान की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन सारं भुजगेन्द्रहार नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री कनक बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी लाल महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ सरकार की। पते हर हर महादेव। राधे जा अनमोल जीवन मिला। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। लख 84 से भटकते आया, ऐसा जीवन मिले ना फिर दोबारा। मौत की सवारी जब तेरे द्वार आएगी, सत्य संग कर ले, खाली झोली भर ले, अनमोल जीवन। प्रणाम प्रणाम। कल का है, देख ले फिर का। हाँ, देख लेना। अरे क्या बताए, हाँ सही करे, आज भेज दूंगा। असल में क्या है ना, नहीं थोड़ा सा क्या ना व्यस्तता। तो फोन तो कर लेना चाहिए, नंबर तो है, कोई दिक्कत नहीं। कल रविवार को है ये कल ये हमारे बनारस के पंचायत। हाँ है ना, घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में। तुलसीदलम समर्पयामि। राम जी हनुमान जी महाराज जी को सर्वतोमुख मंगल में तुलसी दल दिखाया। नाना परिमल जरा सिंदूरानुलेपनम समर्पयामि। सिंदूरम शोभनम रगतम सौभाग्यदायक भवालिकादे विद्यमानः। नारायण भोगै परे दिवां जय हेति परिवादवाना सर्वभूतमानो नानुद्वानो वानो वां संपरिवाद विसुदा। अरे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् सुगंधि द्रव्यमित्रं समर्पयामि। उर्वारुकमिव वन्दना प्रत्योर्मुख्यमं प्रतिगृह्यता। ब्राह्मणोन्मुखमासीद परब्रह्मं सोदो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातक्षुरो सूर्यो तदा वसन्तं विदयारविः। त्वमेव सर्वं मम देवदेवो ऋषिकर्मसोपचारणम्।
पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु परलोकैकनाथं ज्ञानवानराणामबीजं रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं माधुर्वेदाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, तुलसीदेव्यै नमः। प्रातः नमस्कारं समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वेद व्यास भगवान सनकादिक ऋषि समस्त ऋषियों का ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीक सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यम प्रव्रजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तराय नमः। ध्यानमक्षतं पुष्पं समर्पयामि। जल से स्नान करवाइए। ओम पाद्योपाद्यमुखे आचमनीयं हस्तवर्गो आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री सुखदेवाय नमः। नंदकारिणे नमः। हलनं दिव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमे। सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सुखदेवाय नमः। धुंधकारिणे नमः। धुंधकारी ओम या फल नीर्या फला पुष्पान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते। ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मत निनात्र ताप निवारिण कलिमल मतन त्रिताप निवारिण जन्म मृत्यु में धर्म भक्ति विज्ञान के धर्म भक्ति विज्ञान कान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लास नमामि। चलिए से आरती देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः। सुहाय सुधाय नित्यमेव पुनराचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्ये स्वयं सर्वभूतानां समर्पयामि। पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मोघदीपमाग्रयामि दर्शयामि समर्पयामि। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरज बढ़िया कलेश को हटवा करके सामोमेसा श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन् तुदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव। ये वो नहीं है, ये है ये होशमोर्तसा श्रोत्रा तथा लोकां कल्पितं परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। निवेदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामः। आज्ञासुन्नाते हनाकं महिमानः सचन् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म।
प्रणाम कर लो। वहाँ पे है ना, कहने की देरी है, हम भी करता हूँ। गोविंदाय नमो नमः। भजन ही तो बढ़िया लगता है। ओम प्रसादात् अजिताजितो हम विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। उसका साउंड तो है, हो जाता है। हाँ, सेटिंग अच्छा नहीं आ रहा है। पता नहीं करने नहीं आ रहा है। रखा तो सिस्टम तो ठीक है। हाँ, मेन उसको समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह पुराना से आता नहीं। साधु जान देवा अंधर को आकर को इनको काया, वाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू जब कान्हा आएगा जीवन बन जाएगा, जब कान्हा आएगा मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा शेषनादे पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमाध्याय ध्यानम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। गुण हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यम प्रजान्तमनुपेतमपेत ओम हरिः प्रतिबोधभां पुष्पतिः प्रसूवरिः अस्वायुषुविरुधा पारिषुडवः। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगों शीर्षोदयो। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। अमृतोपस्तरणमसि सदपदं दर्शितं मेन तदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय नमः। विप्र प्रसाद धरणीधरो हम। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंचासीन आज का दिन से मनाया जाएगा। स्वामी जी का माल्यार्पण करते हुए अब जय आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ। देहो आरती उतारो। मुकुट तेरे सिर पर प्यारी बंसी मेरो मन मोह।
जय हो। उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे जय हो। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हो राधे कृष्ण 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 राधे। प्रिय मतलब जिसने प्रियव्रत के बेटा अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा श्री ऋषभदेव हुए। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते गए, वैसे कि 24 तीर्थकर ये जैन धर्म में होते हैं। तीर्थकर का मतलब क्या है? यानी जिसके चरणों के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए, उसको हम तीर्थकर कहते हैं। जैन संस्कृति में जो आचार्य ऋषभदेव महाराज हैं, वो इनके पहले तीर्थकर हुए। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी के भगवान के 8वें अवतार हैं। भगवान ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं और वो पूरे संसार के सम्राट हैं। 7 द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव एक दिन अपने सब पुत्रों को बिठा करके सुनाया, पुत्रों सुनो, अब तुम सब लोग बड़े हो गए, युवा हो गए हो। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, कहिए। बड़े पुत्र सबसे भरत जी महाराज थे, तो भरत जी ने पूछा, कहिए ये शरीर आप लोगों को क्यों मिला है? महाराज सभी पुत्र ने कहा कि प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव ने कहा, अरे नायम देहो देहभायम नीलोके कष्टां कामान अगते बिड़ भुजाए तपो दिव्यम पुत्र। घबरा करके गंडकी नदी में कूद गई। गर्भवती थी, अब वो पानी में ऐसे तैरती हुई जा रही थी, लेकिन बहुत ठंडा जल, थकावट हुई। बीच में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो मर गई और वो बच्चा धीरे धीरे पानी में बहता चला जा रहा है। हिरण के बच्चे को देख करके भरत जी ने सोचा, क्या रे
ये बच्चा मर जाएगा, इसीलिए दया करके उसको उठा करके ले आए। ले गए कुटिया पर, उसको कपड़े से पोछे, कंबल उड़ाए। धीरे 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 वो बच्चा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता चला गया। उसके लिए हरी हरी घास ले आते, नित्य उसके सेवा में लगे रहते। जंगल में कहीं चरने जाए तो कहीं भाई कोई हिंसक जीव इसको पकड़ना, हर समय उसी का ही ध्यान लगा रहता। और बस उसी में ध्यान करते करते इतने आसक्त हो गए उस हिरण में कि अब उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। मन में सोचे कि अभी तो मैं हूं, मेरे बाद इस हिरण का कौन ध्यान रखेगा, इसका क्या होगा मेरे बाद। अब उस हिरण के चक्कर में पड़ गए, उसमें मोह हो गया। देखो, प्रेम सभी से करो, दया सभी के ऊपर करो, लेकिन मोह किसी के ऊपर मत करो। इन्होंने प्रेम किया, दया की, हिरण को लेकर के आए, उसकी रक्षा की, काम पूरा हो गया। इसके बाद वो लेकर के उसको तो कम से कम जंगल में उसके जाति भाइयों में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसमें वो आसक्त होने लगे। अब हिरण में जो है उनका मन लगने लगा और इतना वो आसक्त हो गए कि उनके मृत्यु का जब समय आया वो हिरण में ही उनका मन लगा रहा। हिरण को याद करते रहे और उनके प्राण निकल गए, तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। बहुत दुख हुआ। रे मेरे पिता परम तपस्वी, ऐसे महापुरुष के मैं पुत्र तप करने के लिए यहाँ गंडकी नदी के किनारे आया, लेकिन तप करते करते ये क्या एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया, जिसके कारण मुझे आज देखो हिरण बनना पड़ा। मेरा तो एक जीवन बेकार चला गया, एक जन्म। पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान मिटा नहीं है। सत्संग कभी भी अगर किए हैं आप, वो सत्संग रूपी ज्ञान कभी नहीं मिटता। वो ऐसा कभी भी वो हरी घास खाते नहीं, क्यों? उसमें कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं। सूखे घास कहीं पड़े होते उसको खा लेते और एकांत में रहते और हिरणों की झुंड में नहीं रहते। अब हुआ ऐसा कि एक दिन जंगल में आग लग गई और आग लगने के कारण और जो हिरण थे सब भाग गए। तो कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि वो उसी में जलकर मर गए, लेकिन कुछ श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपने पैर को गंडकी नदी की तरफ किया, दो पैर को गंडकी नदी की तरफ और दो पैर को ऊपर जमीन पर किया और जोर से झटका मारा तो उनके प्राण निकल गए। और वहीं पर दूसरे जन्म में उन्होंने आज एक आंगिरस पंडित जी के यहाँ जन्म लिया। तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी की एक बेटी बेटा है और दूसरी पत्नी की जुड़वा संतान। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत गए। भरत को अपने पूर्व जन्म की बात याद है। जन्म लेते ही भगवान की तरफ देख करके कहा, ईश्वर, ये आपने एक बार मुझे ऐसा अवसर दिया, इतनी बड़ी कृपा की कि आज मुझे मानव शरीर दिया और उसमें भी आपने मुझे ब्राह्मण घर में दिया। अब अगर मैं इस शरीर का उपयोग ना करूं तो इस जीवन फिर नरक में ही चला जाएगा। अब हुआ ऐसा कि पिताजी चाहते थे, पहले तो उनके नामकरण संस्कार किया, बाद में थोड़े बड़े हुए तो यज्ञ पर भी संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र दिया। बेटे, इस मंत्र को याद करके तुम मुझे कल बताना। समझ गए, भरत जी समझ गए कि पिताजी इस मंत्र को याद कराने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आगे जजमानी करनी है और यही बंधन है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। नहीं, उस मंत्र को रटे नहीं। दूसरे दिन पिताजी ने पूछा, मंत्र को याद किया? गायत्री मंत्र को? अरे इसमें ट्रेबुल दो थोड़ी।
उस गायत्री मंत्र को याद किया आपने? कुछ बोले नहीं। ये कैसा पुत्र है, बिल्कुल जड़ के स्वभाव की तरह है। बार बार इसको मैंने कितने दिनों से समझा रहा हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तुम जड़ ही हो, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। माता पिता के देहांत जब दे शरीर त्याग दिए, अब भाइयों ने भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब क्या कर, झूठा गोटा भोजन जो बच जाता उसको दे देते भरत जी को, लेकिन भरत जैसे महात्मा वो सोचते भगवान के प्रभु प्रसाद समझ करके पा लेते। ऐसे ही एक दिन रखवाली के लिए इनको खेत में रख दी, रखवाली करो, खेत की रखवाली करो। तो कई चिड़िया आकर के वहां पे सब खा रही बीज को। तो आकर के देखा भाइयों ने, अरे ये चिड़िया सब यहाँ खा रही है, तुम कुछ भगा नहीं रहे हो, ऐसे मोटे ताजे शरीर लेकर के क्या करोगे? मार करके उनको भगा दिया। भरत जी यहां से निकल गए, उनको कोई दुख नहीं है, चलते फिरते जा रहे हैं। जंगल की ओर गए तो इतने में कोल किरात लोग जो है काली माता के सामने बलि देने के लिए कोई आदमी को खोज रहे थे। कटा छटा ना हो, इतने में भरत जी महाराज मिल गए, पकड़ करके ले आए और वहीं पर उनको लेटाया। पहले बढ़िया फल फूल भोजन दिव्य मीठा वगैरह खिलाए और कहा लेट जाओ। जैसे बलि देने के लिए गए, उसी समय काली माता ने सोचा, अरे ये परम आत्मज्ञानी संत महापुरुष भगवान के परम भक्त, इसको ये लोग बलि देने के लिए ले आए। अगर इसकी मैं रक्षा नहीं करती हूं तो काल भगवान क्या क्या। इसीलिए उसी समय काली का रूप धारण करके प्रकट हुई और सब कोल किरातों को मार दिया। देखा माता काली की स्तुति की और फिर भरत जी चल चले। एक क्षण पहले बलि देने के लिए ले आए थे, दूसरे क्षण में काली अवतार स्वरूप धारण करके उनको मार करके उनका उद्धार किया और स्तुति करके वहां से चल पड़े। आगे रास्ते में जा रहे थे और वहीं पर मार्ग में राजा रहुगण आ रहा था पालकी में बैठ करके। उसमें एक आदमी ऐसा था चल नहीं पा रहा था, तो बार बार वो रुकता था। तब राजा रहुगण ने कहा, अरे भाई काहे बार बार आप रुक रहे हो? ये बार बार रुकने का अर्थ क्या है? महाराज 3 आदमी तो ठीक है, इसमें एक आदमी बीमार है, वो चल नहीं पा रहा है, क्या करें? तो कोई और आदमी को पकड़ लो जो स्वस्थ हो, उसको ले लीजिए। तो इतने में भरत जी महाराज सामने से मिल गए, पकड़ करके चलो बाबा, हाँ पालकी को उठाओ। इतने बड़े महापुरुष और राजा के पालकी को लेकर के चल पड़े। लेकिन वो आत्मज्ञानी संत थे, चींटी को कभी देखते तो तुरंत छलांग लगा देते बचाने के लिए उसको। जैसे छलांग लगाई तो राजा का जो सर है टकरा गया। टकराने से उसको दर्द आ रही, भाई ठीक तरह से चलो, और मेरा सर टकरा रहा है पालकी में, ठीक तरह से चलो। हाँ महाराज हम तो सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये नया नया आदमी आया है, ये ठीक नहीं चल रहा, ये कूद रहा है, छलांग लगा रहा है। अरे ठीक तरह से चलो। कुछ दूर चले, कुछ दूर चलने के बाद फिर वही चींटी देखा सामने, फिर ऐसे छलांग लगाई, फिर टकराया। टकराने से राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने क्रोध में आकर के कहा, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के चल रहे हो, पालकी ठीक तरह से उठा नहीं पा रहे हो, चल ठीक तरह से नहीं पा रहे हो। भरत जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े, फिर वही दशा बनी, उन्होंने छलांग लगाया और फिर सर टकरा रहा राजा का। अब वो क्रोध में आकर के राजा ने कहा, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। पागल तो लगता है कि मालूम ऐसा होता है कि तो पागल हो गया। बार बार बोलने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है।
लगता है कि तुम जैसे मूर्ति के सामने कितना भी कुछ बोलो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इससे तुम्हारा भी हो गया स्वभाव। पालकी ढंग से नहीं चलाओगे तो तुमको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। जड़ भरत महाराज सुन करके मन में सोचा क्या कहे, अगर इसको मैं शिक्षा नहीं देता हूं तो कहेंगे जड़ भरत जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष इसके राजा के पालकी को उठाया, फिर भी ये राजा ऐसे ही रह गया। पीछे की तरफ राजा की तरफ देख करके कहा, महाराज बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं कि तयोदीतम व्यक्तम अप्री प्रलब्धम भर्तुः समे किस्यद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पिबेति रासो न विदां प्रमादः। जमीन पर चलने का श्रम भी उसी को होता है जो जमीन पर चलेगा। जो चलेगा ही नहीं तो उसको कहां से श्रम होगा। दूसरी बात आपने कहा मोटा ताया शरीर लेकर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तीसरी बात आपने कहा आप जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान। अरे जीना मरना तो एक ही बराबर है। जन्म लेना मर जाना, मोटा होना पोतना होना ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा नींद लेना, ये सब ग्लानि करना, सुख होना दुख होना, ये शरीर का क्रम है, मेरा नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। फिर आप कैसे ये कह सकते हो एक टुकड़ा है। और जो राजा रहुगण है ये पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और जो जड़ भरत नाम का ये शरीर है ये पृथ्वी का भवन। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। वही गलती कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। कहीं महाराज आप भगवान कपिल तो नहीं है? कौन है आप? कोई महापुरुष है आप? बताइए। देखो मैं अलग नहीं हूं, ना तुमसे अलग हो ना तुम मेरे से अलग हो। हम दोनों एक है। जैसे घड़ा है, 10-20 घड़े हैं, उसमें पानी भरा है और उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही है। सभी घड़ों में सूर्य की छवि दिखाई दे रही है अलग अलग, लेकिन सूर्य तो एक है। ऐसे उस ईश्वर के हम सब अंश हैं, प्रतिबिंब हैं। भले कि अनेक स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक ही है। रहुगण ने कहा महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इसको सरल भाषा में समझाएं। रहुगण ने प्रश्न किया ये शरीर का संबंध महाराज किससे है? महाराज जी बोले शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से। जरा सोचो हे रहुगण, जब ये संबंध है, जैसे चूल्हे पर बर्तन रख दो, बर्तन पर पानी डाल दो और उसके बाद उसमें चावल डाल दो, नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दो, तो जब अग्नि प्रज्वलित करोगे तो अग्नि के आने से बर्तन गर्म होगा और बर्तन के गर्म होने से पानी गर्म होगा और पानी के गर्म होने से चावल पक करके भात बन जाएगा। वैसे जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो पालकी जो ढोता है उसका श्रम इंद्रिय ही भोगेगी महाराज। इंद्रियां का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी, बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा को क्यों भुगतनी नहीं पड़ती महाराज। जड़ भरत जी ने कहा राजन मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया, हाँ बर्तन रख दिया, पानी डाल दिया और चावल की जगह पर उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया, खाग उसमें भात बनेगा? अरे आत्मा तो सदैव एक ही है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा नहीं। दोनों का सत्संग हुआ, बड़ा दिव्य सत्संग हुआ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देखो
विशेषता ये है, जड़ भरत जी जैसे संत महात्मा आज, क्योंकि उनको अहंकार है ही नहीं, सरल संत आत्मोपदेश कर रहे हैं। जड़ भरत जी ने आत्मा की अनुभूति के बारे में राजा रहुगण को कहते हैं, हे रहुगण, रहुगणै तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गिहाद्वा। ग्रंथों के अध्ययन करने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा की तो अनुभूति होती है, उसको अनुभव किया जा सकता है। वो परमात्मा का स्वरूप है, उसके अंश है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, उसको अनुभव किया जा सकता है। वो सुनने की चीज नहीं है, बोलने की चीज नहीं है, वो आंखों के विषय नहीं है, कान के विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है, वो तो केवल चिंतन का विषय है। चिंतन से ही उसको जाना जा सकता है। इसके लिए आपको महापुरुषों के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाना पड़ा। मैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र है, इतने बड़े महापुरुष के पुत्र था मैं, ना पड़ा मरने के बाद, हिरण बनने के बाद भी कभी मेरा ज्ञान मिटा नहीं, क्योंकि पूर्व मेरे पिताजी का जो ज्ञान, जो दिया हुआ ज्ञान था, वो नहीं मिटा। उस ज्ञान के कारण ही आज भी मैं सावधान रहता हूं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। शरीर तो घूमता रहता है, चलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आत्मा कभी भी इधर आती जाती नहीं है। इतना सुंदर ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद जड़ भरत जैसे ऐसे महापुरुष का जब संग मिला, तो संग मिलने से आज रहुगण को बैराग हो गया। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, जड़ भरत जैसे महापुरुष के अवतार के कारण ही हमारे इस भूमि पर 3 भरत हुए, कैकेयी नंदन भरत, और श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, तीसरे दुष्यंत नंदन भरत। ये 3 भरत हुए जिनसे हमारे भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। इसका नाम है भारत। सुखदेव जी कहते कि वैसे तो हमारे पृथ्वी पर 7 द्वीप है, 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, उस 9 वर्षों में भी एक भारतवर्ष है, 9वां वर्ष। भारतवर्ष में कर्म प्रधान है, यहाँ तो जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। देवता भी तरसते गए कि हम भारत देश में, भारतवर्ष में जन्मे, मनुष्य शरीर मिले तो कम से कम भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान का चिंतन होगा। पुण्य कमाना, धरती पर अच्छा कर्म करने से पुण्य मिलता है और उसके फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता तो फिर जमीन पर उसको उतरना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का भजन होता है, भारतवर्ष में जो भजन करता है, तप करता है, उसका प्रताप क्या, उसके प्रताप से उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिल जाती है। रस्सी डाल करके उसको यमराज के पास ले जाते हैं। ये 28 प्रकार के नरक कौन है महाराज? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन। झूठी गवाही जो देता है, धोखा देता है, उसको तामिस्त्र नाम के नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है या हड़पना चाहता है, वो व्यक्ति अंध तामिस्त्र नाम के नरक में गिरता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है, वो रौरव नाम के नरक में गिरता है। व्यक्ति हिंसा करता है, उसको कुंभिपाक नाम के नरक में गिरता है। ये महाराज, ये कुंभिपाक नाम का नरक ये कैसा होता है? कुंभिपाक का नरक ऐसा होता है, चूल्हे पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जाती है, हाँ, और उसमें तेल उबलता रहता है, हाँ। तो जो आदमी जिस जीव को खा करके पाप किया है, किसी जीव को मार करके तेल में छान करके खाया है, तो उसको उस उबलते हुए तेल में ही डालते हैं और उसी में डालते ही बड़ा बन जाता है। चिल्लाता बहुत है, कष्ट पीड़ा बहुत होती है, मरता नहीं है। ये हमारे जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, बिल्कुल ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है जिसको हम और आप नहीं देख सकते। तो वही शरीर को यमराज के दूत ले जाते हैं, दंड देते हैं। वो शरीर मरता नहीं है, लेकिन दंड दिया जाता है, बार बार दंड दिया जाता है। इसीलिए नरक के यातनाओं से बचना है तो पाप से बचो, और नहीं तो जो पाप करोगे उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा।
अब यहाँ पे 1 मिनट, वेद विरुद्ध बुला लो। एक बार क्या हुआ, एक विदेश से लंदन से एक आदमी आया अपने भारत में, तो किसी संत का संग हुआ, तो विदेश में तो ज्यादातर उसने मांसाहार करना छोड़ दिया। व्यासपीठ से आदेश देते हुए जहानाबाद न्यायालय के सत्र न्यायाधीश अजय बाबू समर्पित महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे माल्यार्पण करते हुए। धर्मपत्नी जज साहब की हैं। एक बार की है। ठीक जी। तो महात्मा के संग करने से उनका जज साहब की ड्राइवर वो विदेशी आदमी जब महात्मा का संग किया, उसके साथ कुछ रहने से उसके अंदर परिवर्तन आ गया। सात्विक भोजन पाता था, उसको अच्छा लगा, और भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद उसको पाने से उसके अंदर भी परिवर्तन आ गया और वो बदल गया, चला गया। आपके जो प्रसाद पाए थे, मैंने देखा मेरा मन बदल गया कि आप सात्विक भोजन करते हैं और कितने बढ़िया से रहते हैं। देखो निरोग शरीर होकर के रहते हैं और आपका मन कितने शुद्ध है। आपके संग करने से, उस प्रसाद को पाने से मेरी बुद्धि में निर्मल हो गई। मैंने मांसाहार छोड़ दिया और मैंने एक सुंदर एक पंक्ति लिखी, मैंने एक कविता लिखी कि देखा जाए तो ये मनुष्य का जो शरीर है ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कहां? कितने जीवों को मार करके जब अंदर डाल दिया तो कब्रिस्तान तो और क्या है। और ऐसे कब्रिस्तान में कभी भगवान का वास हो सकता है क्या? कब्रिस्तान में भगवान निवास नहीं करते हैं, वो तो मंदिर में ही निवास करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो मांस भक्षण करने वाले उसको सोचना चाहिए कि आप अपने शरीर को कब्रिस्तान बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे, क्योंकि इस मंदिर में ही भगवान का निवास होता है, कब्रिस्तान में नहीं। जीवों को मार करके खाना उचित नहीं है। सुखदेव मुनि कहते गए किसी भी जीव को हम खाते गए उसके रोग का खा रहे हैं और वो जीव अवश्य बदला लेगा उसका। दूसरे जन्म में आपको जरूर मारने आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये कर्म भूमि है, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। वो छोड़ देगा तो यमराज के दूत नहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी बताया था नरक के बारे में। तो हिंसा करना, इस वृत्ति को आदमी को त्याग देना चाहिए। हिंसक वृत्ति से व्यक्ति पापाचारी हो जाता है। देखो राजन, मनुष्य जब पाप करता है तो उसको नरकों के दंड भोगना पड़ता है। अगर उसको प्रायश्चित करता है तो मुक्ति पा लेता है। व्रत भी कई प्रकार के हैं, जैसे एकादशी है, श्रेष्ठ व्रत है। शास्त्रों में इसको श्रेष्ठ व्रत बताया गया। एकादशी व्रत को जो निराहार रख करके रहे तो सारे पाप तो उसी समय ही जलकर भस्म हो जाते हैं। जो नित्य हर एकादशी को व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं केवल पाप ही खा रहा है, पाप संग्रह कर रहा है। इसीलिए एकादशी को अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। कि कर्मणा कर्म निहारुण ह्यत्यंतिक इष्यते कि अविद्वदधिकारित्वा
प्रायश्चितम विमर्शनम। देखिए, मनुष्य तो अपने कर्मों से ही दंड पाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ में जाता है, तो वो केवल अपने कर्मों के अनुसार ही जाता है। केचित केवलाया भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुन्वन्ति कांसेन निहारमिव भास्कर। यानी सबसे बड़ा प्रायश्चित जीव के लिए कुछ है तो वह है भगवान के कीर्तन। मनुष्य से अगर पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, अगर वो भगवान का कीर्तन करता है, भगवत नाम का स्मरण करता है, तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शर्त यह है कि पाप करने के बाद जब प्रायश्चित हो जाए फिर दोबारा पाप ना करो। ये नहीं कि थोड़े से पाप कर लिया, थोड़े से फिर भगवान के नाम ले लिए, थोड़े पाप कर लिए फिर तो भगवान, ऐसे पाप कभी मिटने वाला नहीं है, वो वज्र बन जाएगा। जैसे में तीर्थों में किया हुआ पाप कभी भी मिटता नहीं है, वज्र बन जाता है। वैसे की वो राम नाम महाराज का अपमान है। आप पाप किए, नाम लिए, पाप मिटा, लेकिन इसके बाद फिर थोड़े से पाप कर लिए, फिर नाम ले लिए, एकदम भगवान का अपमान है, तिरस्कार है। और तीर्थ में जो किया हुआ पाप होता है वो फिर कभी मिटता नहीं है, उसको तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए भगवत नाम का सहारा व्यक्ति को लेना चाहिए। एक पंडित जी थे अजामिल। ये अजामिल पंडित वेदज्ञ ब्राह्मण, सुशील, परमित भाषी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, माता पिता की आज्ञा को पालन करने वाले महापुरुष, नित्य जंगल से लकड़ी चुन करके ले आते, पिता हवन करते, स्वयं हवन करता। एक दिन जंगल को लकड़ी लेने के लिए गया और एक आदमी के साथ वेश्या को देखा, आकर्षण हुआ। इस वेश्या को मैं अपने घर ले आऊं। उस वेश्या को जब लेने के लिए गया तो वेश्या ने कहा ऐसे नहीं, मुझे संपत्ति चाहिए, ऐसा आराम, सुख समृद्धि चाहिए। कहा सब मिलेगा, चलो। यहाँ पे लेकर के आया और अपने पतिव्रता स्त्री को घर से बाहर कर दिया। माता पिता को, बूढ़े माता पिता थे, उनको घर से बाहर कर दिया। वेश्या को घर में रख दिया। वेश्या को बहुत कुछ चाहिए, इसलिए वेश्या ने कहा इतने धन से काम नहीं चलेगा जी, तो जाओ और धन ले आओ। पर धन लाए तो कहां से लाए? अब कहीं से लाओ, धन चाहिए हमें, हमें तो धन चाहिए। ब्राह्मण था, घर में धन का, इसीलिए वो चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। जो वेदज्ञ ब्राह्मण था, नित्य हवन करने वाला अग्निहोत्री ब्राह्मण था, अब वो चोरी डाका करना शुरू कर दिया। बच्चा कोई रोता तो माता पिता शांत करते, रुक जा, अजामिल आ रहा है। बच्चा चुप हो जाता है। पाप परायण हो गया, शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया और अत्याचार कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है। और पापों का अंत तो कभी ना कभी आता ही है। अब हुआ ऐसा, यमराज ने आज्ञा दी दूतों को कि इस पापी ने बहुत पाप किया है, जीवन में कोई भी पुण्य इसने किया नहीं।